सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हाल फिलहाल आपको पता ही है कि इस समय विकास यात्रा का दौर चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्यों ना विकास यात्रा को लेकर के कुछ खास चर्चाएं जो है तो की जाएं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी हैं। तो रामदास पुरी जी से थोड़ा सा समझते हैं कि जो विकास यात्राएँ चल रही हैं, तो विकास यात्राएँ की जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। रामदास जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप दूसरी बार जो है तो फिर से एक बार जिला अध्यक्ष बने यहाँ पर जी। तो अभी जो विकास यात्राएं चल रही हैं आप लोगों की, उस विकास यात्रा को लेकर के आप लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए मित्र, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने विकास यात्रा के विषय पर सरकार की मंशा और कार्यकर्ताओं की मंशा जानने का प्रयास किया। विकास यात्रा इसके पहले कभी नहीं चले। विकास यात्रा मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और इस सरकार ने इतनी जनहित जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन से जो सेवा के मार्ग निकले हैं, तो चाहे वो जन्म से लेके लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के और तीरथ भारत तक की योजना है, संबल योजना है, कन्या विवाह योजना है, मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई की योजना है, और किसान भाइयों को कृषि यंत्र में सब्सिडी दिए जाने की योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है। ऐसी जन कल्याणकारी योजना है जो इसके पहले बिल्कुल नहीं रहा मध्य प्रदेश में। और इसलिए जो इतनी योजना चल रही है, हमारे केंद्र की सरकार जो है, आदरणीय प्रधान के आन बान शान के प्रतीक हैं हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जो पहली बार भारत में एक ऐसा काम करके भारत के, चाहे सौरभ गाथा की बात कर लें, चाहे भारत की विकास की बात कर लें, जो उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो ये जो उनका मंत्र है, और इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने जो देश के लिए ऐसे ऐसे नियम लाए, ऐसे ऐसी योजना लाए हैं, जो योजना, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, बताइए, पक्के मकान मिल बन के और हमारे उन भाई बहनों को मिल रहे हैं, उन हमारे माता पिताओं को मिल रहे हैं जो कभी कल्पना नहीं किए थे। गांव में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, तंबू तान के पन्नी के नीचे रहने वाले लोग, और उनकी जीवन बीतता था। 3 महीना बरसात के किस तरह उनके कटते थे, वो तो वही जानते थे। मेरा भी कच्चा मकान है तो मैं जानता हूँ कि 3 महीना कैसे कटता था। इस दुख को देख करके उन्होंने और संवेदनाओं के साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना लाया, जिसका लाभ आज मिल रहा है। दूसरा योजना अगर हम कह दें तो आयुष्मान कार्ड योजना, 5 लाख रुपया तक की जो दवाई की योजना है, कि गरीब आदमी अगर बीमार पड़ जाए, बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी उसको लग जाए, हो जाए, तो उसका भी उपचार हो सके, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना उन्होंने लाया। और भारत योजना जब लाया तो उसके तहत 5 लाख रुपये तक की दवाई गरीब से गरीब आम नागरिक कोई भी व्यक्ति है जिसको दवाई की सुविधा मिल गया। हम अगर जल जीवन मिशन की बात कर लें तो पहली बार ऐसी क्रांति उन्होंने ला दिया, एक योजना बना दिया कि चूँकि बीमारी जो अधिकतम फैलता है पानी के कारण फैलता है, और पानी गाँवों में, पोखरियों में, नदियों में, ढुड़गों में, तालाबों के पानी पीते हैं, इस कारण से भी बीमारी होता था। उन्होंने नल जल योजना के माध्यम से सभी गाँवों को नल के माध्यम से पानी और सभी परिवारों को मिले, ये भी योजना लाया। फिर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाया, जिस योजना के तहत गरीबों को राशन देने का काम पूरे 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से पढ़ाई है, लिखाई है, और भोजन है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। रोजगार के अवसर भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे दिए हैं, जो योजनाएं हैं, जिन योजना के माध्यम से स्वरोजगार उनको दिया जा रहा है। तो इन तमाम योजनाओं का समीक्षा हो, जो हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा हो रहा है। वास्तव में पहली बार भारत में और मध्य प्रदेश में जनता की मन से सेवा हो रही, सरकार सेवा कर रही है। और वास्तव में चुनाव के टाइम पे हम कहते हैं भाई सेवा का अवसर हमको दीजिए,
तो जो सेवा का अवसर जनता ने दिया है, तो हम सेवा कर रहे हैं, हमारी दोनों सरकारें सेवा कर रही हैं। अब उन सेवा के काम कितना हो पाया है, कितना अगर कोई छूट गए इन योजनाओं का लाभ पाने में, तो इसलिए ये विकास यात्रा के माध्यम से हम जहाँ एक तरफ जो विकास के काम किए हैं, चाहे वो सड़क के काम हो, सिंचाई के काम हो, स्कूल भवन के काम हो, अस्पताल भवन के काम हो, छात्रावास भवन के काम हो, और इस तरह से जो बुनियादी सुविधाएं हैं, तो उनका हम एक तरफ से जितने काम अभी तक किए हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं विकास यात्रा में, और जो काम अभी नहीं कर पाए हैं, जो छूट गए हैं, उनका शिलान्यास कर रहे हैं, और जो हितग्राही मूलक योजनाओं हैं जिनको मिला है उस विकास यात्रा में, उन बहनों से जिनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है, तो लाडली लक्ष्मी योजना की बहनें खुद मंच में आकर के और प्रसन्नता व्यक्त करती हैं, सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सरकार नहीं होती तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाता, हम पेट में ही हमको मार दिया जाता था। इस तरह से जो भाव एक समाज में तीरथ व्रत जो गए हैं वो संवाद करते हैं मंच में और कहते हैं, हम जब जाते हैं कि ये सरकार की जय हो, इस सरकार की धन्य हो, ये सरकार हमको जो है तीरथ व्रत की योजना दी। किसान भाई भी अब प्रसन्न है, किसान भाई भी कहते हैं कि ये सरकार जो है किसानों की सरकार है, जिसने पहली बार किसानों को सम्मान देने का काम किया। तो इस तरह से विकास यात्रा इसलिए चलाया गया। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ कमियां देखी जाती हैं। हाँ, आपके आसपास के ही गांव क्षेत्रों में आप देख लीजिए, मैं हरद की बात करूं या आपके ग्राम पंचायत दैखल की बात करूं, या फिर और भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूलों की स्थितियां हम देख रहे हैं। आज लगातार कई वर्षों से वहां पर पत्राचार किया जा रहा है कि नए स्कूल भवन की आवश्यकता है, वो आज तक नहीं हुआ। बहुत अच्छा। नल जल योजना की आपने बात कही, हरद की बात ले लीजिए, वहाँ पर पानी की टंकियां बन गई लगभग 1,20,00,000 की लागत से। बदरा आप देख लीजिए, और भी कई जगह देखिए जहाँ पर पानी के कनेक्शन तो घर तक पहुँच गए, लेकिन वो पानी घर तक नहीं पहुँचा जिसे पहुँचना चाहिए था। ऐसा क्यों? जी, ये जो आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने किया। वास्तव में यही देखने के लिए ये विकास यात्रा गई है गांव-गांव, कि हम जाके देखें तो कि वास्तव में जो योजना सरकार हमारी पैसा दे रही है, और सरकार पैसा दे करके स्वच्छ भाव से, पहले ये हुआ करता था कि वहाँ से जो 1 रुपया पैसा चलता था राजीव गांधी के समय पर, तो वो पैसा यहाँ आकर के लोगों को 15 पैसे मिलते थे और 85 पैसे बंदर बांट हो जाता था। इसलिए ही इस बार जो है हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी का साफ कहना है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। इसीलिए उन्होंने जन धन योजना लागू किया, जिसके माध्यम से सीधा पैसे जो है खाता हितग्राहियों के खाते में आए और पूरा पैसा उनको मिले, बिचौलियों का इसमें कहीं रोल ही समाप्त हो जाए। रही बात योजना नल जल की बात आपने जो किया, तो वास्तव में सरकार तो बहुत पवित्र भाव से, स्वच्छ भाव से और उस योजना को लॉन्च किया और उस योजना के लिए पैसा स्वीकृति किया। अब वो जो तकनीकी कमियां हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं या कैसे काम किए हैं, कुछ जगह हो पाया है, कुछ जगह अभी नहीं हो पाया है, इसी के लिए मॉनिटरिंग हो जाए, हम लोग देख लें कि वास्तव में नल जल की काम कितना हुआ। स्कूल तो ये विकास यात्रा के माध्यम से हमको हमारा काम का वो दिख रहा है, परिणाम दिख रहा है, और हम ये कहें कि हम समीक्षा कर पा रहे हैं कि हमारा काम लेखा जोखा हम कर रहे हैं विकास यात्रा में, कि हमारा काम कितना हुआ है। और जितना नहीं हो पाया है, जो काम कहीं पर पाइप नहीं बिछ पाए हैं, तो उन पाइप बिछाने की बात अपन प्रशासन से कर रहे हैं, मंत्रियों से कर रहे हैं, विभागीय मंत्री से एक बार करें और विभाग के अधिकारियों को से भी करें। कलेक्टर साहब स्वयं इसको निगरानी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या और भी है, और आप लोग पानी की बात करते हैं कि जल है ना, तो मैं उस जल मिशन के अंतर्गत ये कहना चाहूँगा, जब आपके पास नदियाँ ही नहीं बचेंगी, क्योंकि हाल फिलहाल आपके अनूपपुर जिले की अभी तक की जो सबसे बड़ी नदी महानदी, जिसको सोन नदी के नाम से आपसे जानते हैं, आज उस नदी की स्थिति आप देख लीजिए, कितना उस पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, सोन नदी वास्तव में हमारे अनूपपुर ज़िले में 2 नदियाँ प्रमुख रूप से निकलती हैं, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी अनूपपुर से ही निकली हैं। और यहाँ से निकल करके बल्कि इनका जो है तो मध्य प्रदेश के, हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तय करती हैं नर्मदा मैया। और उसी तरह से हमारे सोनभद्र जी भी जो हैं, तो सोनभद्र यहाँ से लेके बिहार तक जो है, और अब ये आपका जो बाण सागर बना है सोने पर बंधा है ना। तो सोन नदी का जो जल का संवर्धन की बात करें या जल सिंचाई क्षमता की बात करें कि, तो ये तो सोन नदी हमारी सरकार अटल जी ने इसका उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था, तो वर्तमान की स्थिति आपने देखी है जी।
और उसके तहत जो है तो आपके बिहार तक हम पानी दे रहे हैं। सतना में हमारी सोन नदी सतना की ज़मीन को सिंचित कर रही है, सीधी की ज़मीन को सिंचित कर रही है, आपकी शहडोल की नदी को सारी बातें मैं सच मान ले रहा हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि हम यहाँ पानी दे रहे हैं, लेकिन मैं बात अनूपपुर ज़िले की कर रहा हूँ। आज वहाँ परिस्थितियाँ देखिए कि रेत माफियाओं ने उस नदी को का सीना चीर करके जिस स्तर में उसे ला करके आज खड़ा कर दिया, बड़ी दयनीय स्थिति उस नदी की। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? वास्तव में ये बात जो आपने कहा तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, ऊपर भी बातचीत करेंगे, प्रशासनिक बात भी करेंगे। अब देखिए क्या है, जहाँ तक आपने ये कहा रेत माफियाओं की बात कहा आपने, तो रेत माफिया तो अब देखिए माफियाओं से तो माफिया शब्द तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और हमारी सरकार के डिक्शनरी में, हमारे सरकार के उसमें कहना चाहिए कि माफियाओं का कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो और अन्य तरह की माफिया हो। हमारी जो सरकार है वो स्वच्छ सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, विद्यार्थियों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, सयानों की सरकार है और सर्वांगीण विकास स्वर्णिम मध्य प्रदेश और ये हम कहें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो अगर जहाँ कहीं कुछ ऐसी बातें आ रही हैं उनको हम ध्यान में लाएंगे, संज्ञान में लाएंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, सरकार के संज्ञान में लाएंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि जो हमारी जीवनदायिनी नदी है इनके जो जल के स्रोत हैं वो उन पर छेड़छाड़ न किया जाए, उन पर कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे कि जल के स्रोत अवरुद्ध हों। दूसरी बात, स्वच्छता भी बनी रहे, नदियों का जो जल है उसका बहाव बढ़िया हो रहे और स्वच्छ, जैसे नर्मदा जी हैं, हम चाहते हैं कि हमारा नर्मदा नदी जैसे नमामि देवी नमामि गंगे योजना बनी, वैसे ही नर्मदा जी पर भी योजना बनी है। हमारी सरकार उस पर काम भी कर रही है। चलिए खैर, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं यहाँ पर से विराम भी देना चाहूँ क्योंकि आपको भी कहीं जाना है और आपका काफ़ी समय मैं ले चुका हूँ। तो ये थी हमारी और जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी की बातें, और देखना है कि अभी जिस तरह का इन्होंने जवाब दिया है उस जवाब के अनुसार कितना काम यहाँ पर होता है। तो चलिए मैं विराम देता हूँ और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।